सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक PDF लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 72 914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान, श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में सुडानी, क्रोथा, बलवाला 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। भगत भाइयों, ये FIR नंबर 429/2014 की पार्ट नंबर 5 है। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मृतकों के परिवार के लोगों के न्यायालय में बयान और गवाही। तो भगत भाइयों, मृतकों के परिवार एवं सगा संबंधियों ने न्यायालय में अपना बयान पूर्णतः बदल लिया। सबको हॉस्टाइल घोषित किया गया। सबने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के समक्ष अपना बयान दिए थे। अपने बयान के विपरीत बयान दिए कि सभी गुरुजी का सत्य सुनने एवं दर्शन करने हेतु तो आश्रम आए थे। आश्रम में जानकारी मिली कि दिनांक 14/11/2014 को गुरुजी अपने शिष्यों को दर्शन एवं आशीर्वाद देंगे। 14 तारीख ने मतलब गुरुजी मतलब ये सारा दर्शन देसी 3 दिनों को सत्संग प्रोग्राम है। झूठ बोली भगत भाइयों। इसलिए वे अपने स्वेच्छा से आश्रम में रुक गए। स्थिति को भी गुरुजी के बीमार रहने के कारण दर्शन नहीं हो सका, तो उक्त सभी लोग घर वापस होने के लिए आश्रम से बाहर जाने का प्रयास करने लगे। तो पुलिस एवं प्रशासन आश्रम के मेन गेट पर भक्तों को मारपीट कर रही थी। वे माइक से अनाउंस कर रहे थे कि आश्रम से बाहर कोई नहीं निकले। पुलिस एवं प्रशासन के मारपीट के डर से उक्त हम सभी लोग आश्रम में रुक रहे। प्रशासन ने आश्रम का बिजली पानी भी कटवा दिया था। आश्रम में कोई भी अनुयायी हमें आश्रम से बाहर जाने से नहीं रोक रहा था। भगत भाइयों, यहाँ पर इन लोगों ने बयान बदल दिए हैं। कोई बंधक नहीं बनाया था, बल्कि बाहर के पुलिस मारपीट करती थी। पुलिस प्रशासन के अमान्य कृत्य के कारण मृतकों की मृत्यु हुई। संत रामपाल जी या उनके अनुयायी मृतकों के हत्या का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन ही जिम्मेदार है। पुलिस प्रशासन के अमान्य कृत्य के कारण मृतकों की मृत्यु हुई है। संत रामपाल जी उनके अन्यायी मृतकों की हत्या का जिम्मेदार नहीं है, बल्कि पुलिस प्रशासन। भगत भाइयों, पहले तो इन गुंडों ने बयान दिया था कि पुलिस वाले नहीं, ये RTS गुंडों ने मतलब इन लोगों को मार दिया और एक कमरे में बंद कर दिया और मर्जी पुलिस के नाम लगा देंगे। और अब इन गुंडों ने, शिवपाल ने, भगत भाइयों, जो 5 महिला 1 बच्चे की हत्या हुई थी, उन लोगों ने टोटल बयान बदल दिया। भगत भाइयों, बदलने के बाद के अंदर क्या भगत शिवपाल है, इसकी पत्नी मतलब मर गई थी, मतलब एक वो सुरेश है, इन लोगों ने बयान बदल दिए। बदलने के बाद में भगत भाई इन पर 420 फ्रॉड का केस भी लग गया। आज भी वो तारीखों में चल रहे हैं। मृत सीता का पति शिवपाल का न्यायालय में आवेदन देना। भगत भाइयों, सीता का पति शिवपाल, उसने आवेदन न्यायालय में क्या दिया था कि मृत सीता का पति शिवपाल, जिसके FIR नंबर 429/2014 दिनांक 19/11/2014 को पुलिस के समक्ष कई बयान देकर अपनी पत्नी सीता की हत्या करने का आरोपी आश्रम के अंदर संत रामपाल जी महाराज के आज्ञा पर उनके अनुयायियों द्वारा एक कमरे में बंद करने से बताया। पहले तो भगत भाइयों, भाई का रामपाल जी कहना मतलब सारा काम के बाद के अंदर क्या, रामपाल जी निर्दोष है, बदमाश बहुत है भगत भाइयों है। और जांच के बाद पुलिस द्वारा तलाश न्यायालय में पेश कर दिया गया। तो बहुत महीनों बाद शिवपाल ने न्यायालय में धारा 373 CRPC के तहत आवेदन दिया, जिसमें इन्होंने अपना बयान पूरी तरह से उल्ट दिया। इस आवेदन में आरोप लगाया कि पुलिस ने इसकी पत्नी सरिता की हत्या कर दी है तथा पुलिस कोरे कागज पर इनका हस्ताक्षर करवा लिया। बाबा रामपाल के अन्य आश्रम में शांतिपूर्वक विरोध कर रहे थे।
बाबा रामपाल एवं उनके अन्यायियों अभियुक्तों ने इनकी पत्नी और अन्य मृतकों को अपने हिरासत में नहीं लिया, अर्थात कमरे में बंद नहीं किया था और ना ही अत्याचार किया था, जिससे कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि पुलिस ने हत्या की। अब भगत भाइयों, ये सोचने का विषय है। पहले तो इसने शिवपाल ने और सुरेश ने बयान दिए थे कि कालो कमांडो रामपाल जी कहने से एक कमरे बंद करके और उनकी हत्या कर दी। और उसके बाद के अंदर ये लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ये आंसू के से घोड़े से और पुलिस प्रशासन ने पीट पीट के इन गुंडों को मार दिया। ये सब झूठ है भगत भाइयों। आपने पीछे मेडिकल रिपोर्ट भी पढ़ी होगी। मेडिकल के अंदर क्या हुआ था कि सिर्फ कुटाई करने से मरे। और ये गुंडे बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि हमारे को रामपाल जी ने कहा है कि मर जाएंगे तो ये पुलिस प्रशासन ने नाम लगा देंगे भगत भाइयों। और एक और भगत भाइयों ये बात है, ये तो शिवपाल ने और इसने ये बयान तो बदले हैं, इन पर 420 की केस भी लग गया है और यह तारीख पर ये चल रहे हैं भगत भाइयों। और भगत भाइयों एक ये जो 429 और 430 में दो ये बोल रहे थे ना, ये सज़ा पर रोक लग गई, संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए, संत रामपाल जी महाराज धनाना धाम में आ गए, संत रामपाल जी महाराज 10 दिन ठहर के दर्शन देंगे। और अब भगत भाई ये गुंडे क्या बोल रहे हैं ये गुंडे बोल रहे हैं भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज ने माफ़ी मांगी है कि ये कोर्ट की माने मैंने की है, जो भी ये बरवाला कांड हुआ है सब ये मतलब मैंने किया है और आगे से हम कोर्ट की माना नहीं करेंगे, कोर्ट की माने मैंने की है। इन गुंडों ने भगत भाइयों ये लिख के दाखिल दिया है, ये अर्जुन सरनाल ने ये मैनेजमेंट, वकील, ये सब मिल कर के और संत रामपाल जी महाराज को दोषी बना रहे हैं भगत भाइयों। ये तो बोल रहे हैं ना 29-30 में रोक लगी और 28 के अंदर जो देशद्रोह का मुकदमा है, इसके अंदर संत रामपाल जी महाराज को दोषी बनाया जा रहा है भगत भाइयों। लाखों भगत, करोड़ों भगतों, क्या कर रहे हो आप? भी संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि कोर्ट की माना मैंने की है, बरवाला कांड जो कुछ हुआ सब मैंने किया है, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे को इस गलती का पछतावा है। तो भगत भाइयों, अगर आप समय रहते नहीं जागे तो पछताने के सिवाय आपके पास में कुछ भी नहीं बचेगा भगत भाइयों। क्यों कि ये इन गुंडों ने डबरा जीवन कारावास करवा दिया। अगर संत रामपाल जी महाराज को छुटाना ही था भगत भाइयों, तो भगत भाई ये बरवाला कांड भी नहीं करवाते। इनकी सोची समझी चाल थी भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर ये नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने देंगे? इनको पता है कि हम अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो हमारे को सबको जेल जाना पड़ेगा, लाखों आदमियों को। तो ऐसा काम ये नहीं करेंगे भगत भाइयों। अगर जमानत भी करवानी ही अगर, तो भगत भाई ये बरवाला कांड भी ये नहीं करवाते, 6 हत्या क्यों होती। अब संत रामपाल जी महाराज को दोगला साबित कर दिया भगत भाइयों। अब आप कहाँ सो रहे हो? कोर्ट के अंदर इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के घुटने टिकवा दिए, दोगला साबित कर दिया, हत्यारा बलात्कारी साबित कर दिया। भगत भाइयों जागो, समय रहते जागो। ये गुंडे बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने हल्फनामा दिया है कि कोर्ट की माना मैंने की, ये बरवाला कांड भी मैंने किया है, सारा जो कुछ सब मैंने किया है, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। संत रामपाल जी महाराज माफ़ी मांग रहे हैं। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को पूरा दोषी साबित कर दिया भगत भाइयों। और FIR नंबर 428 का देशद्रोह आतंकवादी वाला मुकदमा चल रहा है ना, उसके अंदर 100% ये फांसी करवाएंगे, देखते रहना। बाद में कुछ भी नहीं होगा। इतने बोलेंगे गुरुजी सतलोक गए, बस। 11 सालों में संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का ये पैरोल नहीं दिला सके, वो दिलवाएंगे ही नहीं। जबकि आसाराम और राम रहीम जी को आए दिन पैरोल के अंदर पैरोल मिल रहा है भगत भाइयों।
उन पर भी हत्या और बलात्कार का केस है। और संत रामपाल जी महाराज तो एकदम निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज से पूछा था भगत भाई हो, बोला रामपाल जी ये ब्लैक कमांडो किसके हैं? तो रामपाल जी ने स्पष्ट कहा था ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के है, ये समिति मेरी नहीं है। बोला बाबा समिति आपकी है? बोला समिति मेरी नहीं है, मुझे बंधक बना दिया था, मैं छुपा इसलिए बच गया, ये जान से मारते थे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने 2008 में बोल दिया था, 2006 में जेल गए थे, 8 में आए थे, उस टाइम बोल दिया था संगत में 2 काल के दूत पैदा हो गए। वो कौन है काल के दूत? एक महिला से नाम दीक्षा दिलवाना, वो कौन थी महिला? कौन दिलवा रहा था नाम भगत भाइयों? और आज ये गुंडे क्या बोलते हैं कि ये परमात्मा है, जेल में जाने के बाद परमात्मा है। और जब सतलोक आश्रम में थे तो ये 10 गुंडे आगे चलते थे हथियार लेके, 10 गुंडे पीछे चलते थे हथियार लेके, तब परमात्मा नहीं थे भगत भाइयों। आज जेल जाने के बाद में परमात्मा हो गए। और ये संत रामपाल जी महाराज को जेल से बाहर नहीं आने देंगे भगत भाइयों। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सच्चाई से अवगत हो। FIR नंबर 429/14, FIR नंबर 430/14 कि आप कोर्ट से जजमेंट लो। FIR इसकी ये ITI की नकल लगाओ, कोर्ट से ये आप जजमेंट लो और आप पढ़ो तो आप सच्चाई से अवगत हो जाओगे। इन आरती पर ऐसे गुंडों से पूछो भगत भाइयों कि संत रामपाल जी खिलाफ बयान किसने दिए हैं और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। संत रामपाल जी ने किसके खिलाफ बयान दिए और संत रामपाल जी के खिलाफ इन गुंडों ने क्या बयान दिए, वो जजमेंट में आपको पता चलेगा भगत भाइयों। अरे आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे भी अंधे हो, ये कोई घर का नहीं है जजमेंट। और इस पुस्तक में आप गुंडों को बोल दिया ना कि नाम खंड हो जाएगा, इस पुस्तक को ज्ञान अमृत सरेंद्र का इस पुस्तक को नहीं पढ़ना है। जितने भी ये बड़े बड़े नामदान सेंटर, ये आश्रम बने भगत भाइयों, सब आश्रमों के अंदर ये किताबें हैं, सब ने पढ़ ली है, लेकिन ये भक्तों को नहीं पढ़ने देते कि आपका नाम खंड हो जाएगा। भगत भाइयों, अगर आपका नाम खंड भी हो जाए तो इस महेंद्र भगोड़ा के हजारों आश्रम बने हुए, जाके नाम शुद्ध करवा लेना। और अगर नाम शुद्ध पर भी ये अगर 5,000 रुपये लगा देना कि जिसका नाम शुद्ध कराएगा उसको 5,000 रुपये फीस लगेगी, तो भगत भाइयों एक का भी नाम खंड नहीं होगा। और ये गुंडे क्या बोलते हैं कि हमारा तो काम चल रहा है, गुरुजी जेल में रहो चाहे बाहर रहो, गुरुजी अपनी मर्जी से गए और मर्जी से आएंगे, तो फिर ये जमानतनामा क्यों लगा रहे हैं? क्यों ये अर्जुन चौधरान के साथ मिलाप किया है? अगर अर्जुन चौधरान से कोई बात करता है तो बोलता है चांद राठी से बात करो, और चांद राठी बात वो भी नहीं करता है, न वो वकील बात करता है। सब गोलमाल है भगत भाइयों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी पुस्तक एक बार अवश्य पढ़े। इस पुस्तक में भगत भाइयों FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, 428, 429 और 430 और 443, 198 टोटल जजमेंट फाइल है इसके अंदर भगत भाइयों कि संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान किसने दिए हैं। जब तक आप सच्चाई नहीं जानोगे तब तक संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आएंगे। और आप भी इन लोगों को जोत का, दान का, पाठ का, 10 सांस का जो पैसे दे रहे हो, खून दे रहे हो, ब्लड दे रहे हो, देहदान दे रहे हो भगत भाइयों, आपके पैसों का बहुत दुरुपयोग कर रहे हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है भगत भाइयों? किडनी, आँख, गुर्दे करोड़ों रुपए में बेचते हैं ये गुंडे, करोड़ों रुपए में। आपका ब्लड करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं, आपके देहदान करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं भगत भाइयों। वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है? ये जो बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं जहाँ प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहाँ पर 10-15 फुट की फोटो गुरु जी की बना रहे हैं, पत्थर की फोटो बनाकर उनकी पूजा करवा रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज सथाई जेल के अंदर बरवाला जेल नंबर 2 में बैठे हैं, इस पृथ्वी पर होते हुए भी फोटो की पूजा करवा रहे हैं।
और उनके भोग लगा रहे हैं। लगाओ लगाओ भोग। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। हम नहीं खाएंगे, कैसे फंसेंगे? सभी फंसे हुए हैं। अरे संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित कर दिया, हत्यारा साबित कर दिया, बलात्कार साबित कर दिया, दोकला साबित कर दिया, और क्या करोगे? फांसी। फांसी बाकी है। वो भी RTPS गुंडे, मुनिंद्र टेस्ट गुंडे, कबीर प्रिंसिपल टेस्ट गुंडे से भी मिल करके ये फांसी की तैयारी कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज को दोषी बना दिया है। बोला कोर्ट के माना मैंने की है, इन गुंडों ने संत रामपाल दोषी बना दिया। भगत भाइयों, अर्जुन सत्यनारायण 2 वकील उसे मिल करके बोलते हैं 10 दिन में आ जाएंगे, 5 दिन में आ जाएंगे। गुरु जी बाहर आ गया, धनानंद धाम में दर्शन कर लो। कोर्ट के मानना पर हम नहीं करेंगे। तो भगत भाइयों, अगर समय रहते आप नहीं जागे, गुरु जी जेल धाम से सतलोक जाएंगे, तो वहाँ पर भगत भाइयों न तो कोई अंजू जाएगी, ना मंजू जाएगी, ना अनोरमाई जाएगी, ना अमित जाएगा, ना मेहनत जाएगा। तो फिर आप प्रार्थना किससे लगाओगे? संत रामपाल जी महाराज के इस पृथ्वी में रहते से थे। आप सत्य और असत्य का निर्णय नहीं कर सकते। तो भगत भाइयों, सतलोक जाने बाद में तो आप कर ही नहीं सकते। नौमन सूत उलझिया ऋषि रहा जकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझना दूसरी बार। आपने फिर उल्टा दिया भगत भाइयों। अरे जान बूझ साथी तजा करे झूठा उन्हें, और ताकि संगति है प्रभु सपने में ना दे। तो भगत भाइयों, इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोलो सत साहेब। ये भगत भाइयों पार्ट नंबर 5 है। FIR नंबर 429/2014 का 4 महिला 1 बच्चे की हत्या का। सत साहेब।